आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालिबान की। पाकिस्तान की बैंड बज गई है, पूरी तरीके से उनकी बैंड बज गई है। मजाक बना दिया है तालिबान ने, बहुत अच्छे से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारा आखिरी दिन है सेल का, सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सारे कोर्सेज पे 35% ऑफ है। रेजोल्यूशन कोड, कूपन कोड यूज करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सो आज आखिरी दिन है, तो बात इतनी सी है मेरे दोस्त कि आखिरकार पाकिस्तान कर क्या रहा है। शुरुआत करते हैं 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने कहा कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए हम उनके ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। लेकिन हमला कहां पे किया? आम नागरिक मर गए, बच्चे बूढ़े मर गए, औरतें मर गई। गांव पे 7 गांव पे हमला कर दिया। ठीक है, उस समय तालिबान ने कहा, वैसे ही एक तो टीटीपी से ये परेशान है, लेकिन ये अफगानी तालिबान है, बोला कि हम हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे ना कि तुम्हारी औकात बता देंगे। ठीक है, अब अफगानिस्तान को क्या हल्के में ले लियो तुम? ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स उसको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। कोई जीत पाया है उनसे? कोई जीत पाया? कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि जीतना नामुमकिन है। खून में लड़ना है इनके। पश्तूनिस्तान, अगर आप इनकी बहुत बढ़िया मेहमान नवाज होते, अगर आप इनके रूल्स हैं, जो पश्तून्स होते हैं ना, इनके रूल्स हैं, अगर पठान के घर में आप चले गए और आपके ऊपर खतरा है, आप मेहमान हैं, आप मर जाएगा, वो अपनी जान कुर्बान कर देगा, आपको कुछ होने नहीं देगा। मेहमान नवाजी में नंबर 1। कितने ब्लॉगर जाते हैं अफगानिस्तान में? भारत बहुत प्यार करता है। जितने भी तालिबान जो हैं वो भी तो अफगानी ही है ना, बहुत प्यार करते हैं वो भारत से। ठीक है, वफा कि भाई लॉयल्टी हर हाल में। कौन थे? हु वर द फर्स्ट अफगान्स टू रूल इन इंडिया? लोदीज। और बहलोल लोदी जो पहला उनका फाउंडर, ही वाज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल। ऐसा पहली बार हुआ था। वो राजा नहीं था, क्योंकि सबका सारा डिसीजन जिरगा का, काउंसिल का, और बस वो एक नुमाइंदा है जो बता रहा है आपको ये होता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो मेरी बात पत्थर की लकीर, राइट? तो एक तरीके से ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े लड़ाके, बड़े तगड़े होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फिर 26 दिसंबर को तालिबान ने हमला किया। 15,000 के करीब लड़ाके जो है वो तैयार हो गए, और उसके बाद वो हमला करने जो है वो निकल गए। अब जब वो हमला करने निकले तो 2 दावे किए गए। एक, ऐसा हमला किया कि पाकिस्तान की 2-3 चौकियां गई, 19 जवान मारे गए। पाकिस्तान ने दावा किया, अफगान का दावा था। पाकिस्तान ने बोला कि ना हमारा 1 जवान मरा है और 13 शहीद हुए हैं, 13 घायल हुए। अब मुझे अफगानिस्तान का दावा इसलिए ज्यादा मजबूत लगता है, 19 इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि मारे गए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भी ये मान लिया है कि हाँ भाई 13 लोग घायल हुए और एक गया है हमारा जवान। मान लिया, ये उसने एडमिट किया पाकिस्तान ने। तो जाहिर सी बात है, जो इधर अफगान कह रहे हैं, और वैसे भी इनके में पश्तूनिस सच बोलते हैं ये, तो ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हमला हो रहा है। चौकी पर कब्जे की खबर आई। जब चौकी पर कब्जे की खबर आई तो पाकिस्तान ने बोला, वो चौकी तो हमने पहले ही खाली कर दी थी। उसके बाद 28 दिसंबर को फिर से 29 दिसंबर को हमला होता है। मतलब लगातार हमले किए जाते हैं। और 30 दिसंबर को खैबर पख्तूनवा में एक फिदाइन हमला होता है, जिसमें 4 सैनिक मारे जाते हैं। आज न्यू ईयर है और आज भी हमले हो रहे हैं। अभी ये चल ही रहा है। डूरन लाइन को लेकर लगभग 2700 किलोमीटर की ये लंबी रेखा, जिसको ब्रिटिशर ने बनाया था। अब मैंने क्या बताया कि कुछ देशों को अलग ही नहीं होना चाहिए था, भारत पाकिस्तान को कभी अलग नहीं होना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिशर जहां पे गए वहां बेड़ा गर्क करके गए, लड़वा के गए, और जहां पे रहे वहां पे भी लड़वा दिया। तो ब्रिटिशर, जब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ तो ब्रिटिशर के पास ताकत आ गई, ब्रिटिशर जीत गए, और उन्होंने 1893 में हेनरी डूरन ने एक रेखा बना दी, जिसको डूरन लाइन बोला गया। अब ये जो लाइन थी, इसने क्या किया? इसने पश्तूनों को डिवाइड कर दिया। आधे पश्तून उधर रह गए, आधे पश्तून पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन खींची गई, और आधे पश्तून पाकिस्तान में रह गए। अब क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ तो भाई हमेशा ये रहा, यहां पे ये मतलब अफगानियों ने कभी इसको माना नहीं। बोला कि ये फेंस, आज तक इसका फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया। बोला कि भाई ये बकवास है, क्योंकि देखिए ठीक है रेखा बना दी, लेकिन वो ब्रिटिशर ने बनाई। जैसे चाइना ने बोला था, ब्रिटिशर ने बने, हम उसको नहीं मानते। दूसरी चीज ये है, अगर पाकिस्तान उसी समय इसकी फेंसिंग कर देता ना, पाकिस्तान को भगा भगा के मारते ये लोग, लेकिन फेंसिंग नहीं की गई।
क्योंकि भाई वो खाली नाम के लिए बाउंड्री थी, बट वो इधर से इधर आ सकते थे, उधर से इधर जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान को। ठीक है, अब क्या होता है कि जब 2021 में तालिबान आता है, पाकिस्तान को लगता है कि तालिबान हमारी बात मानेगा। पाकिस्तान ने ही तालिबान को, इन्हीं की ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, अमेरिका ने इन्हीं को ही ट्रेनिंग तो दी थी। भाई देखिए 22 साल तक, 22 इयर्स तक क्या हुआ, 2001 से लेकर 2023 तक अमेरिका अफगान से लड़ता रहा। पाकिस्तान ने इधर से भी मलाई खाई, अमेरिका से भी पैसे लिए और अफगानिस्तान को भी मदद की, तो पाकिस्तान का सपोर्ट था, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो उसको जाना पड़ा। लेकिन अब तो पाकिस्तान के ऊपर आन पड़ी है, तो पाकिस्तान को किसका सपोर्ट है? किसी का नहीं। ऊपर से अमेरिकन जानबूझ के खूब सारे हथियार जो है वहां पे छोड़ गए, ऑटोमेटिक वेपन छोड़ गए, उसका इस्तेमाल होगा। तो डूरंड लाइन जो बनी 2021 में, पाकिस्तान ने बोला कि अब हम इसकी फेंसिंग करेंगे, 15 फीट ऊंची दीवार बनाएंगे, खूब सारे 1000 के करीब वॉच टावर्स लगाएंगे, सब कुछ होगा जो एक होता है आमतौर पे। अफगानियों ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आ जाओ बेटा मैदान में, वैसे भी हमको तो तुम्हारे फाटा को तो लेना ही है, हमने टीटीपी तो छोड़ ही रखा है, ऐसी तुम्हारी दुर्गति करेंगे ना तुम बचोगे नहीं। इसी को लेकर लड़ाई चल रही है। अब हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान की पिछले 2 सालों से बैंड बजाई हुई है, बहुत बैंड बजाई हुई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान रोक नहीं पा रहा है, इनका सीज फायर जो है वो भी असफल रहा। तालिबान मदद कर रहा है, वो एक ग्रेटर अफगानिस्तान चाहता है, मतलब वो चाहता है जहां पहली बात तो ये पूरा पश्तूनिस्तान ये सब हमारे साथ आ जाए, और उसके बाद जो पाकिस्तान का बड़ा एरिया है। अब देखिए भारत के पड़ोस में जंग हो रही है, तो ये चीजें सही नहीं है। और देखिए जो भी कहें, लेकिन अफगानियों के पास एक प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, और बल भी उनके पास कम है। पाकिस्तान की आर्मी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये इतना खतरनाक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा, शायद हार जाए, या हारेंगे तो नहीं तो बहुत मुश्किल होगा ड्रॉ भी कराना। पाकिस्तान अगर ये लड़ गए, अफगानी या तालिबानी लड़ गए, डायरेक्ट लड़ गए, जो कि लड़ ही रहे हैं, तो पाकिस्तान हो सकता है जीत जाए, क्योंकि इसके पास एयरफोर्स भी है। चाइना भी मदद करेगा, चाइना को भी अपने वजीरिस्तान से उधर डर है, जिनजियांग में कहीं ना घुस जाए, वहां पे इंसर्जेंसी ना हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो याद रखिए कि पाकिस्तान में भयानक तबाही आएगी, पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा देगा। और बलूचिस्तान तो मिलकर काम ही कर रहे, तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था भाई, हर किसी को आजादी चाहिए, और ये सबसे बढ़िया मौका है। अब सबसे बड़ी बात, क्या युद्ध होगा? नहीं, पूरी तरीके से डायरेक्ट युद्ध नहीं होगा, ऐसी इंसर्जेंसी चलती रहेंगी, लो लेवल इंसर्जेंसी, कि कभी हम मार रहे हैं, कभी तुम मार रहे हो, इस तरीके की इंसर्जेंसी चलती रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि फुल ऑन युद्ध हो जाएगा, लेकिन इन इंसर्जेंसी से भी बहुत ज्यादा क्षति होने वाली है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो सनाउल्लाह गए हैं इंटीरियर मिनिस्टर, इनके अफगानिस्तान में थे, बातचीत करने गए थे, लेकिन सब उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहां ठिकानों को लोकेट तो करेंगे नहीं, ये इनको बस दिखाना है पूरी दुनिया को कि हाँ हमने एयर स्ट्राइक की, और वो भी चाइना का प्रेशर है, चाइना के प्रेशर के चलते। लेकिन एयर स्ट्राइक में किसको मार रहा है? आम जनता को मार रहा है। गजब बेइज्जती तालिबान जो है पाकिस्तान की कर रहा है, और अभी ये युद्ध चालू है, याद रखिए, ये खत्म नहीं हुआ, ये लगातार चलता जा रहा है। आगे आने वाले समय बहुत क्रूशियल होने वाला है पाकिस्तान के लिए। देखेंगे क्या होगा। बाकी चाणक्य नीति की कल क्लास होगी, आइए कोर्स को अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।